नंद बाबा के यहाँ प्रातः काल जब होता है हल्ला मच जाता है, बाबा आपके घर लल्ला हुआ है। बाबा जैसे सुनते हैं उछल पड़ते हैं, कूदने लगते हैं, मानो उनको सर्वस्व मिल गया हो। नंद बाबा के यहाँ जो भी है, जितने भी नगर के गोप गोपीजन हैं, सब पहुंच रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान हर प्रकार से शोभायमान है। उनकी शोभा और उनका मूरत सूरत लीला सर्वस्व आनंद को देने वाली है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यह रेवाजन जन्मरच्छ शांतरच्छ ग्रहतारकम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस श्लोक में शुद्धि का वर्णन हुआ है। काल की शुद्धि दो प्रकार से कही गई है। नंबर एक बहिरंग और अंतरंग। परम शोभना से कहा गया है कि समय सुहावना हो गया, और सर्व गुणोपेतः से बताया गया कि लोगों के चित्त राग द्वेषादि से रहित हो गए। कब? शोभा बहिरंग धर्म है और गुण अंतरंग है। आज इस प्रकार जब भगवान का जन्म होता है, जन्म के पश्चात नंद बाबा के यहाँ जैसे हल्ला हुआ कि यशोदा को लल्ला हुआ है, आज सबके सब पहुंचते हैं, बधाई देने लगते हैं महाराज को। नंद बाबा मानो इतना उत्साहित हैं कि बस एक ही ध्वनि, मैं क्या पाऊं क्या लुटा दूं। उन्होंने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया और नांदी श्राद्ध करवाया। नांदी श्राद्ध जो नार छीनन होता है, तो नार जब तक ना काटा जाए तब तक सूतक नहीं लगता है, और जब तक सूतक नहीं लगता है तभी तक दान हो सकता है। आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवाया, नांदी श्राद्ध करवाया। नांदी श्राद्ध के पश्चात अनेक प्रकार से दान देना प्रारंभ कर दिए। उधर यशोदा मैया आनंदित है, मग्न है। यशोदा जायो लालना, यशोदा जायो लालना, मैं बेदन में सुनी आई। यशोदा जायो लालना, बेदन में सुनी आई। मैं बेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। मैं बेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। यशोदा जायो लालना, मैं बेदन में सुनी आई। यशोदा जायो लालना, बेदन में सुनी आई। बधाई हो बधाई। यशोदा यशोदा जायो लालना, मैं बेदन में सुनी आई। यशोदा जायो लालना, मैं बेदन में सुनी आई। बधाई हो बाबा बधाई।
सुनी आई, गंगा पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, गंगा पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, मैं गंगा पे सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई। यशोदा यशोदा जायो लाल नाम बेदन में सुनी आई, यशोदा जायो लाल नाम बेदन में सुनी आई। हरि बोल। परम दयाला यसुमत के हितकारी, प्रकट गोपाला परम दयाला यसुमत के हितकारी, गोपाला यशोदा जायो लाल नाम बेदन में सुनी आई, यशोदा जायो लाल नाम बेदन में गोविंद। महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी। यशोदा जायो लाल नाम बेदन में सुनी आई, यशोदा जायो लाल नाम बेदन में सुनी आई, मैं सुनी आई, पुराण में सुनी आई, पुराण में सुनी आई, मैं यमुना पे सुनी आई, मैं सुनी आई, यमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो लाल नाम बेदन में सुनी आई, यशोदा जायो लाल नाम बेदन में सुनी आई। जायो लाल नाम बेदन में सुनी आई, यशोदा जायो लाल नाम बेदन में सुनी आई। मैं प्रकट गोपाला परम दयाला यसुमत के हितकारी, मैं प्रकट गोपाला परम दयाला यसुमत के हितकारी, हाँ यसुमत के हितकारी, हाँ यसुमत के हितकारी, हाँ यसुमत के हितकारी, हाँ यसुमत के हितकारी। यशोदा यशोदा जायो लाल नाम बेदन, यशोदा जायो लाल नाम बेदन, यशोदा जायो लाल नाम बेदन, यशोदा जायो लाल नाम बेदन में सुनी आई, पुराण में सुनी आई, बेदन में सुनी आई, पुराण में सुनी आई। यशोदा जायो लाल नाम बेदन में सुनी आई, यशोदा जायो लाल नाम बेदन में सुनी आई, बेदन में सुनी आई। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब नंद बाबा के यहाँ उत्सव प्रारंभ हुआ, जो भी पहुंचता है बधाई देना प्रारंभ कर देता है। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धवान, हरेर निवासात्म गुणे रमा क्रीडम भून
नृपाः। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सभी प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां अठखेलियां करने लगे। जहां पर भगवान लीला करने के लिए जिस ग्राम में आ जाए तो फिर जितने भी देवी देवता हैं उस लीला का दर्शन करने पहुंच ही जाते हैं। कहा जाता है ना कि भागवत प्रारंभ हुआ है तो समस्त तीर्थ, समस्त देवता, समस्त देवियों का आना निश्चित हो जाता है। क्यों? क्योंकि देवता आदि कथा श्रवण करने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। कहीं भी कथा होती है तो भगवान किसी ना किसी रूप में आते ही हैं। हनुमान जी महाराज किसी ना किसी रूप में पहुंच ही जाते, समस्त देवतागण पहुंचते हैं भगवान के चरित्र को सुनने के लिए। लेकिन हम इतने कुभागी हैं, बड़भागी नहीं, कुभागी, कि कथा अगर घर के पीछे हो तो हो, तब हूं अरे कौन जरूरी है जाए, बिस्तर तक तो आवाज आवते है। और जब बिस्तर तक आवाज आवत है, बताओ बढ़िया ठंडी महन रजाई कम्बल ओढ़े के बाद तक जाई टेंट में बैठी, मजा ना आई। दो चार भगत हम में मिले हैं, जब पूछे थे भैया कथवा काहे ना सुने आवत हो, तो कहा था का करी महाराज, आवाज इतनी तेज है कि जान पड़ता है हमरे मोड़वारिये बैठ के कथवा कहा था। तो हम कहा जय हो सरकार, धन्य है आप, कम से कम सुनत हो यह बहुत है। कथा कहीं होती हो, यहां तक श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं महात्मा में कि कथा श्रवण में द्वेष नहीं रखना चाहिए। पहली चीज, मेरा कोई शत्रु है ये नहीं, और अगर शत्रु भी हो तब भी उसके द्वार पर कथा श्रवण करने के लिए जाना चाहिए। भगवान से मतलब रखो, अपना व्यवहार अलग है लेकिन इनके साथ का व्यवहार अलग है। इनका ना कोई शत्रु है ना मित्र है, बस ये आपके भाव को देखते हैं और आपके भाव पे ही रिझ जाते हैं। आज सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, भगवान जब प्रागट्य लेते हैं, जन्म लेते हैं और नंद बाबा के यहाँ पहुंचे और वहां उत्सव होना जैसे प्रारंभ हुआ, रिद्धियां सिद्धियां पहुंच जाती हैं अपनी माया दिखाने के लिए, अठखेलियां करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान उस ब्रज में समस्त देवी देवता पहुंचते हैं और भगवान के बाल लीला का दर्शन करते हैं। नंद बाबा इतने आनंदित हैं, इतने प्रसन्न हैं कि बस उनके हृदय में एक ही इच्छा है, कितनी जल्दी मैं पहुंचूं और लाला का दर्शन करूं। बार बार उठते हैं बैठते हैं, उठते हैं बैठते हैं, और गोप जितने भी द्वार पर बैठे थे आज उनसे बार बार यही कहते हैं कि मुझे लाला का दर्शन कब प्राप्त होगा। इतने में जो ग्राम के बालक थे पहुंच गए। बाबा बाबा ऐसे लाला का दर्शन नहीं होता है। तो कैसे होता है? पहली बात, लाला को देखने के लिए जाओगे, लाला को देखने से पहले स्नान कर लो। बाबा को खूब नहलाया, एक तो बरखा का महीना, और बाबा खूब देही मलमल के नहाए। बालकों ने कहा बाबा ऐसे मजा नहीं आएगा, खूब सरसों तेल लगाओ देही भरे में। बाबा के मन में खाली एक ही इच्छा कि कितनी जल्दी मैं सज संवर के पहुंच जाऊं अपने लाला के मुखड़ा को देखने के लिए। लेकिन बालक तो बालक सब आनंद ले रहे। बाबा अब तेल का मालिश हो चुका है, अब थोड़ा काजर वाजर लगा लीजिए तब जाइए। आज बालक सब मिल करके नंद बाबा का श्रृंगार करवाते हैं, खूब ठापक ठुआ चंदन लगवाए दें सब बालक। अभी भी ब्रज में जाओ ना तो वहां जो रिक्शा चालक भी अगर मिलेगा तो इतना वो चंदन वंदन लगाए फिट रहता है, आपको पता ही नहीं चलेगा
कि ये कौन सा भगत है। वृंदावन गोकुल में आज भी प्रथा है, आज प्रेम पूर्वक नंद बाबा को सजाया जाता है। बढ़िया बालक ने विचार किया, जो भी वहां बालक थे उन्होंने विचार किया कि नंद बाबा को ऐसे काजर से मोछ बनाया जाए कि आनंद आ जाए। नंद बाबा को काजर से मुखमंडल को सजा दिया गया। नंद बाबा बढ़िया सज धज के पगड़ी उगड़ी बांध के जैसे लाला को देखने के लिए पहुंचे। भगवत प्रेमियों, आज कृष्ण भगवान इतनी तेज से रुदन करना प्रारंभ किए कि नंद बाबा आंगन से कूदे और आकर द्वार पर खड़े हुए। कुछ गड़बड़ी हो गया। बालकों ने कहा, क्या हुआ बाबा? नंद बाबा परम सीधे साधे, परम निर्मल हृदय, उन्होंने कहा कुछ नहीं, लगता है मेरा लाला मुझको देख करके डर गया है। इतने में एक सज्ञान गोप आ गए। उन्होंने देखा, अरे ये बालकों के बीच में नंद बाबा क्या कर रहे हैं। नंद बाबा को देख करके एक बार वो भी डर गया। अरे बाबा, ये कैसा स्वरूप आप बना रखे? बाबा ने कहा कि ये सब बालक बताते थे, कभी तो मैं बालकों का दर्शन किया नहीं। आज पहली बार मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है, तो मैं लाला का मुख देखने के लिए गया। बालकों ने मेरा श्रृंगार कर दिया। गोप ने कहा, महाराज श्रृंगार हो गया था तो कम से कम अगर शीशा नहीं मिलता तो जल में ही मुख देख लेते। हाँ, ये तो भूल हो गया। पहुंचे, जैसे दर्पण में मुखमंडल देखते हैं, बड़ी तेज से कूदना प्रारंभ किया। अरे बालकों, तुमने सब क्या किया? इसीलिए लाला मेरा रुदन करने लगा था। इस प्रकार आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। इधर समय व्यतीत हो रहा है। नंद बाबा के यहाँ प्रतिदिन उत्सव प्रारंभ हो जाता है। ऐसा कोई दिन नहीं कि नंद बाबा के यहाँ कोई बधाई लेके ना पहुंचे। कोई ना कोई द्वार पर अवश्य बैठा रहता है। एक जाते दूसरे आते, दूसरे जाते तीसरे आते, इस प्रकार बार बार बधाई प्राप्त हो रही है। नंद बाबा प्रसन्न है, मग्न है। उधर यशोदा मैया बिल्कुल आनंदित है। नंद बाबा ने बालक के जन्म पर, लाला के जन्म पर इस प्रकार द्वार पर ढेर लगा दिया मणि मणिकाओं का, और देना प्रारंभ। जो आवे एक बार खाली कह दे, बाबा बधाई हो, ले जाओ। अब जहां पर रिद्धि सिद्धि हो, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, नंद बाबा के द्वार पर जो ढेर लगाया गया था मणिमाणिक्य, स्वर्ण इत्यादि का, उसमें थोड़ा भी कमी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान जैसे पहुंचे थे उन्हीं के साथ में रिद्धियां सिद्धियां सब पहुंच गई थी। और जहां रिद्धि सिद्धि हो, फिर वहां धन ऐश्वर्य की कमी कहां हो सकती है। उधर कंस विचार बनाने लगा। विचार कैसा? मुझे मारने वाला गोकुल में पल रहा है तो उसको मारना चाहिए। चिंतित था। इतने में पूतना पहुंच गई। पूतना पहुंचती है, महाराज को चिंतित देख करके पूछ बैठी, महाराज आपके मुखमंडल पर चिंता किस बात की है? कंस ने कहा, अरे पूतना, मैं क्या बताऊं, ये देवता आदि इतने बड़े छलिया हैं, कभी कुछ आकाशवाणी कर देते हैं, कभी कुछ आकाशवाणी कर देते हैं। लगता है इनके जवान का कोई ठिकाना नहीं है। पूतना ने कहा, महाराज बताओ तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, बस चिंता मुझे एक ही बात का है। किस बात का? मुझे मारने वाला मेरा काल गोकुल में पल रहा है। तो गोकुल में पल रहा है तो इसमें चिंता किस बात की है? अरे मुझे भी माया आता है। अगर देवता आदि माया रचाना जानते हैं तो मैं भी तपस्विनी हूँ, तप की हूँ, वेश को बदल सकती हूँ। और मेरे पास एक विष है। विष कैसा? कालकूट विष। चिंता मत करो, मैं अभी वेश बदल कर जाऊंगी
और वहां पहुंचूंगी। जितने बालक नए जन्म लिए होंगे, नन्हे नन्हे बालकों को मैं विष लगा करके दुग्ध पान करा के नमो नारायण कर दूंगी। कंस प्रसन्न हो गया, चलो कम से कम कोई तो हमारे हित चाहत है। कंस का आदेश पाते ही पूतना वेश को बदलती है, ग्वालिन का रूप धारण करती है और पहुंच जाती है नंद बाबा के गांव में। उधर यशोदा मैया के यहाँ उत्सव पर उत्सव चल रहा था, यहाँ तक कि यशोदा मैया स्वयं जिसको नहीं पहचानती थी वो भी आ जाता था, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। आनंद पे आनंद बरस रहा था। यशोदा मैया गृह कार्य में लगी थी, बालक का श्रृंगार करके, लाला का श्रृंगार करके लेटा दिया और यशोदा मैया पहुंच गई। कहां पर? गृह कार्य हेतु। उधर पूतना पहुंच जाती है। पूतना ने वेश बदला, द्वार पर जाकर के खड़ी हुई, आवाज लगाया, अरे यशोदे, अरे यशोदे। बार बार यशोदा यशोदा कहती हुई घर के अंदर प्रवेश कर गई। यशोदा मैया बाहर आई। यशोदा मैया ने विचार किया कौन हो सकती है। उसने कहा, बहना आपने मुझे चीन्हा नहीं? अरे मैं दूर की रिश्तेदार हूं आपकी। यशोदा मैया ने कहा, अगर मुख पे मैं कह दूं कि बहन मैं आपको चिन्ह नहीं पाई तो अपमान होगा। होगी कोई, बहुत आते जाते हैं बधाई देने के लिए, आई है, इसका स्वागत करो। यशोदा मैया से वो कहती है कि मैं आपके लाला को देखने के लिए आई हूं, आपको बधाई देने के लिए आई हूं। यशोदा मैया ने कहा, ठीक है, कन्हैया अंदर विश्राम कर रहा है, मैं अभी उसका श्रृंगार करके लेटा के आई हूं, चलो दिखाती हूं। यशोदा मैया पूतना को साथ में लेकर के पहुंच जाती हैं कन्हैया के पास, लाला के पास। आज यशोदा मैया वहां पर उसको बिठा देती हैं और स्वयं गृह कार्य में लग जाती हैं। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखा, बालक को उठाया और घर से निकल पड़ी। कहीं एकांत में जाकर के इसको विषपान कराऊंगी। ग्राम के गलियों में जब निकलती है, एकांत स्थान में पहुंची और दुग्ध पान कराने को जैसे सोचती है, कालकूट विष लगाए हुए हैं और दुग्ध के साथ उस विष को भगवान को पिलाना चाहती है। लेकिन भगवान, अरे कौन विष पिला सकता है उनको? वो अगर प्रेम विष पिला दे, उसी में भक्त रिझ जाते हैं, पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, तो उनको विष कुछ असर ही नहीं करेगा। एकांत में पूतना लेकर पहुंची और जैसे दुग्ध पान कराना प्रारंभ किया, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसके प्राण पखेरु मानो खींचना प्रारंभ कर दिए भगवान। अप्यात जो नाघ्रि मणिमांस्तव जानुरो थोरो यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयांस्याः। आज यशोदा आदि भी नहीं जान पाई कि वो है कौन। उसने ऐसे वेश बना रखा था, ऐसे ग्वालिन का रूप बनाया था कि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यशोदा तो यशोदा नगर में कोई नहीं पहचान सका उसे। ये एकांत में गई और दुग्ध पान के साथ विष पान कराने को सोचती है। भगवान दुग्ध पान के साथ उसके प्राण को खींचना प्रारंभ कर देते हैं। चिल्लाई, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन अब जिसको भगवान पकड़ ले फिर उसे छुड़ाने वाला कौन है? कोई नहीं छुड़ा सकता। भगवान ने विष पान करते समय नेत्र को बंद किया, मानो शंकर जी का ध्यान करना प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार नेत्र बंद करते हैं। संतों ने कहा कि मानो भगवान नेत्र बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हो कि शिव आकर के पहले विष का पान कर ले, फिर मैं दुग्ध पान करूं। आज भगवान इतनी वेग से दुग्ध का पान करते हैं और उसी के साथ में
पूतना का प्राण निकल जाता है। विकराल शरीर लेकर के वह पृथ्वी पर गिरी और ऐसा आवाज हुआ कि गोकुल वृंदावन के जितने भी गोप गोपी जन थे सब दौड़ पड़ते हैं। कहां पहाड़ फाट पड़ा। दौड़ते हैं तो देखते क्या है, एक विकराल राक्षसी, शरीर इतना भयानक कि खंड में भी अगर उसका खंडन किया जाए तो हजारों खंड हो जाए। यशोदा मैया दौड़ती हुई पहुंची तो देखती क्या है, कन्हैया उस राक्षसी के वक्षा स्थल पर बैठे हुए। प्रेम से उठाया। नंद बाबा कहीं किसी कार्य से चले गए थे। जब वापस आते हैं सारा संदेशा नंद बाबा को बताया जाता है। नंद बाबा ने कहा मुझे भी कुछ अनहोनी का दिखावा लग रहा था, इसीलिए मैंने हनुमान जी का प्रार्थना किया। हनुमान जी ही आकर के हमारे लाला को बचाए हैं। नंद बाबा परम सरल स्वभाव के। आज यशोदा मैया कन्हैया को ले जाती हैं और नाना प्रकार से 10 विधा स्नान कराया। राक्षसों का स्पर्श हो गया है, राक्षसियों का स्पर्श हो गया। हमारे कन्हैया के ऊपर मानो कोई जोग टटका कर दिया। पंचगव्य बनाती है, उससे भगवान को नहलाती है। खूब नहला करके श्रृंगार करके भगवान को लेटा दिया। पूतना है कौन? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो महाराज राजा बलि थे, तो राजा बलि की पुत्री जब राजा बलि के घर पे भगवान लीला दर्शाने के लिए पहुंचे थे, तो भगवान के उस बाल रूप यानी 52 अवतार में जो भगवान का स्वरूप था, तो राजा बलि की पुत्री रत्नमाला के मन में विचार हुआ कि ये बालक अगर मेरा पुत्र होता तो मैं इसको दुग्ध पान कराती। और उस समय भगवान इस बात को समझ जाते हैं। भगवान ने तभी वरदान दे दिया था, जाओ चिंता मत करो, राक्षसी तो हो ही, और राक्षसी हो तो दोबारा भी जन्म होगा तो तुम राक्षसी कुल में जन्म लोगी। लेकिन मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा भाव है कि मैं पुत्र रूप में तुम्हारा दुग्ध पान करूं, तो अवश्य चाहे 21 दिन मैं दुग्ध पान करूंगा, लेकिन करूंगा अवश्य। वही रत्नमाला महाराज बलि की पुत्री आज पूतना बनकर आती है।